इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद हो गया, क्या फायदा तुम जैसे पॉलिटिशियन दोस्तों का। शेखर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है सर। क्यों, सब कॉन्ट्रैक्टर्स मर गए हैं क्या? अब उस जगह को ठीक होने में कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे सर। आई कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग। अगर वेट नहीं करना है तो जो कह रहा हूँ वो करो। ये सैंडी, मैं अभी भी कहता हूँ शलाका को बुला लो, वो इन सांपों को कंट्रोल कर सकती है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ये सांप सपेरा उनकी शक्ति में बिलीव नहीं करता मैं। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी। पर सर ये बात झूठ नहीं है साहब, वहां उस स्वयंभू शिवलिंग पर शेषनाग आते हैं और वो भी आते हैं सर। वो भी कौन? इच्छाधारी नाग और नागिन। ओह, तो ये कहानी सच है कि 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद नाग और नागिन को सूर्य का वरदान मिलता है जी, और वो जब चाहे इंसान का रूप ले सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर इतना ही नहीं, मेरे पूर्वज तो ये भी कहा करते थे कि ये वही शिव मंदिर है जहां हर पूर्णमासी की रात को इच्छाधारी नाग और नागिन आते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके वो इंसान बच जाते हैं। चल शराब, अभी एक और लफ्ज कहा तुम। शेखर, ये तो एक गांव वाला है, इस पर तुम भी। कोई कहता है कि जगह के सांपों की है, कोई कहता है जगह शिव जी की है, कोई कहता है जगह के भैरव की है। ये जगह मेरी है। एनीवे, मेरी यूके की मीटिंग फिक्स हो गई है। I have to go there soon. ये नागवा की बकवास कुछ दिन में बंद हो जाएगी अरविंद, लेकिन मेरा काम बंद नहीं होना चाहिए। Get a contractor, अरविंद, get a contractor. भूलना मत अरविंद। Find a contractor now. सर आप समझते क्यों नहीं, इच्छाधारी नाग होते हैं। बच्चे का है, कर रहे होंगे कहीं पार्टी। ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, आखिर मेरे बेटे हैं। I'm sure जहां पर भी होंगे अपनी रात रंगीन ही कर रहे होंगे। Who's the king of the world? Guys, आदि भाई, what are you up to? मतलब खुले में दारू पी रहे हो? कोई देख लेगा तो? वो कुछ नहीं करेगा, आएगा, सर झुकाएगा, पैर छुएगा और चला जाएगा। अरे बट, अरे यार यूवी यार, तू मेरा सौतेला भाई है, लेकिन इस प्रथम से ज्यादा सगा लगता है। तेरे को जितनी दारू पीनी है ना, तू पी। किसी के बाप में दम नहीं है जो हमें रोक सके, क्योंकि हमारे बाप का नाम एंडी है। Andy Sagar! Hey, Mr. Manager, Mr. Karan, listen. तुम इस गाड़ी में आओगे दक्ष और बुल्टू के साथ, हाँ? और हाँ, इस छोटी गाड़ी में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने घर के छोटे बजट की तरह। डोंट माइंड। एंड रियान भाई जान, तेरे लिए तीसरी गाड़ी है, तेरी शान की सवारी। You know I know your taste, right? बस मेरा एक काम करिए, अपने साथ ना मेरे इस देवदास भाई प्रथम को ले आइयो। सीरियसली गाइस, हाँ, I'm telling you, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जो ब्रदर इन लॉ है ना दक्ष, ये इसके साथ चला जाएगा घर जमाई बनने। हेला, मेरे जीजू को भी ले आइयो। आरजे, रेहान भैया, मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? एक काम कर, तू भी हमारे साथ चल। चलो। अबे ये क्या जगह है? अबे ये जगह डैड ने कुछ दिन पहले खरीदी है छोटे। और ये जगह है कौन सी? यहाँ तो हवेली, मंदिर सब कुछ है। इंटरेस्टिंग ना? यहाँ तो 3 मंदिर है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अबे माता का नहीं है बे, अबे पीता का मंदिर है, पीता का। शिव का मंदिर है बेटे। शिव। यार हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था यार, शिव जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। यार तू अपने नाम जैसी बातें क्यों करता है भाई? हमसे नहीं होंगे, अपना सॉलिड कनेक्शन है।
सोचो ना। एक तो इतना सुनसान जगह ले आया तू चुप रहे। हे! भाई यहाँ को चुड़ैल होगी पक्का। अभी चुप कर, तेरे को ना लड़कियों के सिग्नल समझ नहीं आते सर, इसलिए तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यार एक बार देखना तो बनता है, इतनी रात को बिना परमिशन के, वो भी डैड की, कोई कैसे आ सकता है? अरे यूवी ओके प्लीज 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 मत जाओ उधर। एक गाइस, अपने साथ तो प्रथम भी है। तू पानी पी बैठ के। हाँ अरे पानी पी। बुल्टू बुल्टू बुल्टू, तुम भी यही रुक जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनको जाके देख के आने दो ना, वहाँ कौन है। अरे मुंशी जी, इश, अब तो आप समधी बन गए। वैसे आपकी तो लॉटरी लग गई। पहले आप सुमित्रा के साथ आ गए थे दहेज में, मुफ्त में, और अब आपकी बेटी आ रही है दुल्हन बन के इस घर में मुफ्त में। शुक्र मनाइए कि सुमित्रा बहन की होने वाली बहू ने जिद की, नहीं तो मैं अपनी बेटी सुहानी की शादी आपके बेटे प्रथम से कभी नहीं होने देता। मैं आपसे फंक्शन में मिलता हूँ। सारा वक्त चिपकी रहती है। कमरे में साहब, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, प्लीज चलो यहाँ से, चलो। अरे यार, ये यहाँ पे डिलीवर कर गया। Come on, ये तूने मंगाया यूवी? मॉम, ये कोई सांप वाप नहीं, जस्ट अ स्टोन। मेरी तो जान ही निकल गई थी। वैसे भी यहाँ 6 महीने पहले जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ कुछ भी हो सकता है। मॉम, रिलैक्स। ओके, आई विल शो यू समथिंग। देखो, इसके ना सिर्फ बॉर्डर पे Good one, Yuri. Good one. I'm proud of you. मॉम, ये मैंने बेला के लिए मंगाया। बेला, हेलो, किथे गई ये लड़की? हाँ पापा, यहाँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? ये देखो। ओए, यहाँ क्या कर रही है तू? बेड के नीचे। बेड के नीचे क्या कर रही हो? पापा, आपको पता है इस बेड के नीचे कितनी गंदगी है? रहने दो। वो तो ना मेरी चूड़ियां अंदर जाती और ना होटल वालों की सच्चाई बाहर आती। पर आपको तो पता ही है ना पापा कि मुझे गंदगी से कितनी ज्यादा चिढ़ है। और मुझे तुम्हारी इस आदत से। वो क्या कहती है तुम्हारी सहेली इस आदत को? पीसीओ। क्या कहती है पापा? पीसीओ? पीसीओ? नहीं, ओसीडी। हाँ, वही। अरे ऑब्सेसिव, कंपल्सिव डिसऑर्डर जो भी है। हाँ। अच्छा गल सुन, तू ना होटल के नीचे जो गिफ्ट शॉप है ना, वहां से कुछ ढंग का खरीद ले अपने लिए। साड़ी या वो लंबा सा बड़े बड़े घर की औरतें पहनती है। सब पता है आपको? गाउन। देखो बेटा, हाँ। लड़के वालों ने आज शाम भी यहाँ पार्टी रखी है, तुम्हें ढंग से तैयार होके जाना पड़ेगा। एक तो इतने बड़े घर में शादी हो रही है तुम्हारी, मेरा जी घबरा रहा है। आप इधर बैठिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? राइट? इस दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा परवाह कौन करता है? मैं। और इस दुनिया में मुझ पे सबसे ज्यादा यकीन कौन करता है? मैं। तो बस मैं उसी प्यार, परवाह और भरोसे की कसम खा के कहती हूँ, ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है। पर तेरी मर्जी की वजह भी तो मेरी मजबूरी ही है। तो अगर मैं हाँ कर दूं, तो सहगल अंकल आपका पूरा कर्जा माफ कर देंगे? हाँ, उन्होंने मुंशी जी से तो यही कहलवाया है कि अगर ये शादी हो जाए तो वो सारा कर्जा माफ कर देंगे। मैं तैयार हूँ पापा। यस पापा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और वैसे भी आप ही कहते हैं ना, लाइफ में हमेशा उसे चुनना चाहिए जो तुम्हें चुने। यूवी जी ने मुझे चुना, मैंने हाँ कर दी। तू बातें मत बना। बातें नहीं बना रही हूँ पापा, जो फील कर रही हूँ वही कह रही हूँ आपसे। पापा, आपको पता है ना हाउ मच आई लव यू। पापा, अगर मेरे शादी करने से आपका कर्ज उतरता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है?
आप जाइए यहाँ से, मैं अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ। तुम तैयार हो तो सही, सब कुछ तो पहन लिया, बस ये दुपट्टा मत लेना, तुम इसके बिना ज्यादा खूबसूरत लगोगी। आप जाइए यहाँ से, देखिए मुझे तैयार हो। आई कांट वेट नाउ, 6 महीने से वेट कर रहा हूँ इस दिन का, तुम्हारे साथ शादी होने का। तो ठीक है ना, थोड़े दिन और वेट कर लीजिए। थोड़े दिन और वेट कर लीजिए। यू नो व्हाट बेला, तुम ना एक कैरेक्टर हो। अगर ये बातें मैंने किसी और लड़की को बोली होती तो बिना सोचे समझे चुपचाप बिना शर्माए मेरे पास आ जाती। वैसे अब शगुन होता ही है क्या? मेरा हल्दी लगाना? अरे नहीं नहीं, आपका हल्दी लगाना नहीं, 9 औरतों का हल्दी लगाना। कुछ भी बुरा हो सकता है। जैसे एक सैड बात बताऊं, मेरा बुरा तो मतलब बेचारे प्रथम का भी बुरा, क्योंकि 9 इधर तो 9 उधर। पर सारी औरतें तो हल्दी लगा चुकी है ना, 9 औरतें, 10वीं कहाँ से लाऊं? सिवाय एक के। कौन? विश खन्ना। अरे सुनिए, आपने तो बच्चों को हल्दी लगाई नहीं, आप भी लगा दीजिए। नहीं, इट्स ऑल राइट, मुझे नहीं। चलिए, आपको लगाना चाहिए, शगुन होता है ना, इसलिए मतलब कि अब 9 लोगों ने हल्दी लगाई तो 10वां लगाए तो शगुन होता है, नहीं तो अपशगुन हो जाता है। आप भी लगा दीजिए प्लीज। चलिए ना, चलिए चलिए। आराम से लगाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वैसे भी जीत का मेडल हारने वाला जब अपने हाथों से पहला है उसका मजा ही कुछ और है। एंड आई टोल्ड यू, मेरा नाम यूवी है। आई गेट ऑल व्हाट आई विश फॉर। एक बात पूछूं बेबी, क्या अब सबके सामने यहीं किस करोगी? और अगर करोगी तो आई डोंट माइंड। एक और भी दूल्हा यहाँ पे, कुछ उसके लिए भी छोड़ दो। जेलस? वैसे अगर तुम्हारी शादी हो रही होती ना तो मेरे ये हल्दी वाले हाथ तुम्हारे गाल पर होते, तुम्हें भी रंग देती। तुम मुझे अपने रंग में कभी नहीं रंग पाओगी। मेरी टेस्ट थोड़ी सी बेटर है। तुम्हारा भाई जितना गुड लुकिंग है, अगर तुम अपने भाई के आधे भी गुड लुकिंग होते ना तो शायद मैं तुम्हें देखती। चलो अच्छा, किसी पे तो इस बला का जादू चलने से टला। एक बात और, मेरे भाई से दूर रहो। उससे जाके कहो कि मुझसे दूर रहे। जो जहां वहीं रुक जाइए प्लीज। What happened, इंस्पेक्टर? All okay? कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, आपके मैनेजर के साथ हुए हादसे के हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये बड़ा शॉकिंग है कि उनके खून में कोई अल्कोहल नहीं मिला। अगर वो नशे में नहीं थे तो अरे वो तो डूब ही नहीं सकता था, क्योंकि हाँ, इसलिए कि उन्हें तैरना आता था। यही पॉइंट है ना। हमारे पास एक और प्रूफ है, ये देखिए, जो करण जी के कपड़े से मिले। लेकिन जो भी कुछ हुआ था वो होटल में हुआ था, तो आप घर में किस चीज की रेस्ट्रिक्ट करने हैं? ये सारे आपके मेहमान उस होटल पार्टी में मौजूद थे। होटल की तलाशी लेने के बाद अब हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। नो वे, और आपने मेरे किसी भी गेस्ट के साथ बदतमीजी की ना। डैट। ठीक है इंस्पेक्टर, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और जितनी भी पिक्चर्स हैं हमारे पास कल के पार्टी के वो देख लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि कौन थी वो, किसने पहनी थी इयररिंग। ये विश इतना डर क्यों गई? कुछ
कुछ तो गड़बड़ है। हे शिव जी, मेरी मदद कीजिए। हॉट लग रही हो। अरे युवी जी आप, कोई नहीं देख रहा। लेकिन युवी जी आप, पेरेंट्स सब लोग हैं यहाँ। हे शिव जी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं इस मुसीबत से निकल सकूं। युवी जी, इंस्पेक्टर, हमने ऑलमोस्ट सबकी फोटोग्राफ्स देख ली है, लेकिन वो झुमके कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई मिस्टर एंडी।